मैंने सोचा कि रिव्यू एक्सरसाइज 2 आज कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर नंबर 2 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये आपके कोर्स में है। फुल क्वेश्चन 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है तो आप इसको जल्दी जल्दी ले सकते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 6 इज़, इसकी ये ए बी सी और डी इसमें दिया हुआ है। आप देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 10 पावर 6 है, आपने लिख देना है 52 और आगे 6 ज़ीरो डाल देना है, क्योंकि इसने जब मल्टीप्लाई खाना है ना 10 पावर 6। ठीक है जी, 1 0 0 0 0 0। तो इस तरह ये नहीं है इसमें, क्योंकि ये आपने लेफ़्ट की जानब ये मूव करके इसको कोफिशिएंट बना लिया है। तो आपने पता है कि जब इसको मूव किया है तो नीचे -1 आ जाना है, 10 पावर -1 आ जाना है। तो वो 10 पावर -6 के साथ जब उसको किया तो 10 पावर 5 हो जाना है। ये वैसे भी ये डिजिट गिनने 5 2 है ना, तो ये 2 को शामिल करें 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह हो जाता है। ये आपका ऑप्शन जो है ना वो सी इसमें क्लियर है। क्लियर जी, इसमें सी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया है। ठीक है जी, जैसे मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की थी वैसे ही इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखें जी, मैं आपको इसमें सॉल्व करके बताता हूँ। तो आपको जैसे पीछे हमने किया है, ये देखें 5.2 मल्टीप्लाई विद 10 6 है। आपको पता है इसमें ऑर्डिनरी लिखना है, 5/2/10 लिखना है, मल्टीप्लाई विद 10 6। ये आप ख्यालों में हल कर सकते हैं। 5 2 मल्टीप्लाई 10 रेस पावर -1, ये 1 है ना ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में जाता है तो ये प्लस साइन माइनस में हो जाता है 10 6। तो आप देखें बेस एक जैसे हैं तो ये ऐड होंगे। अब जब ऐड होंगे तो ये आ जाएगा जी 10 पावर 5। 10 पावर 5 अभी 1 0 0 0 0 0, यानी एक के साथ 5 जब ज़रब खाएगा तो 5 2 0 0 0 0 5 0 7 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर थोड़ा सा आप सपोज करके सोच लिए करें 5.2 10 पावर 1 आना है, वो ऊपर जाके माइनस में कन्वर्ट हो, यानी -1 + 6 5 आ जाना है। तो ये देखें, ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये अगर 2 को शामिल करके लिखेंगे तो ये देखें 6 हो जाता है, 2 1 2 3 4 5 6। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 0.00034। ये आपने इसको लेफ़्ट की जानब मूव करना है। ये देखें 3.4 कितना मूव किया, 1 2 3 4 नहीं मूव किया। तो इसमें आपके पास जो है ना, ये आप 4 मूव करेंगे तो ये 10 रेस पावर -4 आ जाएगी। ये देखें 10 रेस पावर -4, ये 3.4 मल्टीप्लाई 10 रेस पावर -4। क्योंकि ये देखें ना 3.4 आप लिखेंगे, वो तो सब में उसने लिख के दिखाया हुआ है, लेकिन इंडिकेशन ये है 3.4। 3 को 1 ले, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10 रेस पावर -4। क्योंकि आप इधर मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट की जानब मूव कर रहे हैं तो ऊपर एक्सपोनेंट में माइनस सिंबल आता है। तो ये आपका क्लियर है। फिर आप देखें बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की बेस हमेशा 10 होती है। कॉमन लॉगरिथम की बेस जो होती है वो 10 होती है। तो ये बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, 2 भी नहीं होती, 5 भी नहीं होती, ई भी नहीं होती। ई नेचुरल लॉगरिथम की बेस होती है। फिर ये देखें log 2 है 2 की पावर 3, ये log 2 2 की पावर 3, ये आपने हल ये करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो ये आ जाएगा 2 आंसर। तो यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर ये ऑप्शन आपकी दुरुस्त हो गई है। फिर log 10 है। log 10 को आप लिख सकते हैं, log 10 को 10 की जो log 10 जो होता है ना वो आपका ये 5th पार्ट में ये 2 के बराबर है।
log 100। ये कैसे, यहाँ पर देखें आप, अगर log 100 को करेंगे तो इस log दिस कैन बी रिटर्न है log 10 रेस पावर 2। ये log की क्वालिटी है कि ये बाहर आ जाते हैं, इसके एक्सपोनेंट 2 log 10, और log 10 जो होता है ये 1 के बराबर होता है। इस तरह ये 2 आंसर आ गया है। क्लियर जी, ये सेंस में कर सकते हैं। और एक इसमें क्वालिटी मैंने यूज़ की है, अगर log फर्ज के m रेस पावर n हो तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये बाहर लिख लेते हैं, n मल्टीप्लाई विद log m, यही मैंने यूज़ किया है। क्लियर जी, ये देखें ये कैन बी रिटन है, इसका आंसर अब आ गया 2। फिर ये इफ़ log 2.3010 देन log 200 इज़, ये भी जो है ना, क्योंकि इसमें मंटीसा जो है ना log 2, अगर आपको ये वैल्यू दी हुई है log टेबल से निकाल के log 2.3010, क्योंकि ये एक कोएफिशिएंट है, डिजिट है मुकम्मल, होल नंबर है, एक सेट ऑफ डिजिट्स का मेंबर है, इसका जो मंटीसा होता है वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आ जाना है आपका, इसका आंसर जो है वो आपका 2 पॉइंट यही आना है। ठीक है जी, 3010। अब यहाँ पर देखें log 0 कोई भी नहीं, और log हमेशा 1 और 10 के बीच में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए log 0 हमेशा आप याद रखें कि log 0 जो है ना वो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। ये देखें ये आ जाना, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव ना ही ज़ीरो, इसका जवाब अनडिफाइंड है log 0, ये याद रख लें। और log 10,000 है, ये 10 पावर 3 लिख लेते हैं। तो ये देखें 10, मैं आपको बताता हूँ log 10,000 कैन बी 10 पावर 3, ये 3 को आप इसके मल्टीप्लाई कर दें log 10, ये क्वालिटी यूज़ करें। तो ये देखें log 10 1 होता है, तो ये इस तरह ये 3 आंसर आ गया, 3 मल्टीप्लाई विद 1 आंसर इज़ 3। तो ये वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये देखें इसका आंसर आपका ये देखें ये 3 आ गया। क्लियर जी, इसका आंसर आपका 3 आ गया जी। ठीक है जी, log पावर 3 1000, सॉरी, ये log पावर 4 आ रहा है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो ये आंसर इज़ 4। तो आंसर इसका जो ये 3 वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला आना है, क्योंकि 1 के साथ 1 2 3 4 0 है। तो 10 पावर 4 लिख सकते हैं, 4 को आपने ये क्वालिटी यूज़ की, log m पावर n, n को आपने log के बाहर लिख लिया, log ऑफ m से इसको मल्टीप्लाई किया। इसमें 4 आपका n है और m आपका 10 है, ये यूज़ किया। log 10 हमेशा 1 होता है, तो ये देखें log 10 ये हमेशा 1 होता है, तो इसको 4 आंसर आ गया। और डियर स्टूडेंट, ये जो पार्ट 9 और 10 है ना, ये 9 और 10 ये आपके स्मार्ट कोर्स में शामिल नहीं है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 अभी मैंने इसको हल करने की कोशिश की है। क्वेश्चन 2 को ये देखें जी, ये आपका जो इसमें ये आ जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। एक्सरसाइज 2.1 है, 0.000567, ये देखें 0.00567 इन साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखना है, वही है 0.00567, ये लिख लिया 5.67। कितने आपके इधर मूव हुए, 1 2 3 4, और चूँकि ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है 10 रेज़ पावर -4, क्योंकि लेफ़्ट की जानब चला गया, 10 की पावर -4 आ गई, ये लिखा गया। 734 इन साइंटिफिक नोटेशन, 734 मैंने राइट की जानब मूव किया, 7.34 कितना मूव किया, 1 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 आ गया इसका आंसर।
0.33 मल्टीप्लाई 10 इन साइंटिफिक नोटेशन में 0.33 मल्टीप्लाई 10 ये आपको पता है कि 0.33 को 3.3 लिखा मैंने, यानी 1 मूव किया है तो 10⁻⁻1 आ जाना, इस तरह मूव किया है पॉइंट। तो मल्टीप्लाई 10 तो बेस एक जैसे है, -1 + 3 और 10⁻2 ये देखें मैंने लिख लिया है। फिर आ जाते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में 2.6 मल्टीप्लाई विद 10 इन ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाते हैं। तो ऑर्डिनरी नोटेशन 2.6 मल्टीप्लाई 10 तो स्टेप 1 आपने आइडेंटिफाई द पार्ट्स, कोफिशिएंट इसका 2.6 है, ये मैंने ज़रा तफसील से करने की कोशिश की। एक्सपोनेंट इसका 10⁻3 है। स्टेप 2 सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, ये 3 है, इसका 3 पॉजिटिव है, मूव द डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट की जाना मूव कर देना। 2.4 मल्टीप्लाई 10 ये देखें 10⁻3 है, ये मूव करें इसको 3 में, ये 2600 यानी ये 600, इस तरह आपने लिख देना है। ठीक है जी, वैसे भी इसको तफसीलन मैंने हल करने की कोशिश की है। और ये देखें रिमेंबर आपने रखना है, इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट, इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट। ये इस सेंस पे इसको आप डोनेट कर लें। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको आपने लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये देखें लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, log bx इक्वल टू वाई। बी इसमें बेस ले लें, एक्स इसमें आप इसका एक्सपोनेंट बी और वाई इसका एक्सपोनेंट हो जाता है। क्लियर जी, ये आप मिसाल के तौर पर मैं ये आपको रीड आउट करके बताता हूँ। log bx अगर इक्वल टू वाई है तो इसमें b इज़ बेस, b बेस है, x इज़ द रिज़ल्ट। x क्या है, x इज़ द रिज़ल्ट नंबर 1 इसका ये। नंबर 2 इसमें x इज़ इसका रिज़ल्ट है, जो आंसर आता है रिज़ल्ट। ठीक है जी, और y इसका इसमें y इज़ द एक्सपोनेंट, y इज़ द एक्सपोनेंट। तो डियर स्टूडेंट log bx इक्वल टू वाई आपने लिखना है, ये b इसका बेस और ये एक्सपोनेंट है। इफ़ एंड ओनली, यानी कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, और इस शक्ल को लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म को इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ये बेस ये एक्सपोनेंट है, तो सो कैन बी रिटन है बेस पावर वाई, यानी एक्सपोनेंट बेस पावर वाई। ये देखें ये इस तरह चलना है, इक्वल टू एक्स, ये रिज़ल्ट है आपका, ये इक्वल टू एक्स। ये मैंने लिखा है 3/x 2187 इन लॉगरिथम फॉर्म में लिख दिया, देखे ना, ये बेस है आपका log 3, ये रिज़ल्ट लिखना है, ये देखें एक्स इधर रिज़ल्ट है, इक्वल टू 7 आपका एक्सपोनेंट है, ये लिख देना है। ये अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। अब ये ए बी इक्वल टू सी, इसमें ए क्या है, ए इसमें बेस है, बी एक्सपोनेंट है और सी रिज़ल्ट है। इन लॉगरिथमिक फॉर्म में क्या लिखना है, लॉग, ये देखें ये बेस इधर थोड़ा नीचे करके लिखते हैं, log ए, और ये रिज़ल्ट लिखते हैं, ये देखें रिज़ल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये देखें 122144 है। ये आपको दिया हुआ है, उन्होंने दिया आपको ऑर्डिनरी नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। इन लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, तो आप देखें ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये रिज़ल्ट है। आप बेस को log 12 रिज़ल्ट इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये लिखने हैं, ये आपका लिखा गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। फिर आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5 के ऊपर आपने जब इसको लेना है, इसका जो रिव्यू एक्सरसाइज का
जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, log 48 इक्वल टू एक्स, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखें, ये log 48 इक्वल टू एक्स, ये मैंने दोबारा से फिर लिखा है। ये बी आपका बेस है, एक्स एक रिज़ल्ट है और वाई एक्सपोनेंट है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस पावर एक्सपोनेंट इक्वल टू रिज़ल्ट ये लिखते हैं। अब log 48 एक्स, ये देखें बेस है 4, ये एक्सपोनेंट की प्लेस पे है 4x इक्वल टू 8, ये लिख दिया जी। फिर log 9 7 to 9 इक्वल टू 3, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 9 पावर 3 इक्वल टू रिजल्ट 7 to 9। ये log 4 10 to 4 इक्वल टू 5 है, ये पार्ट 3 है। इन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ना, ये बेस, ये एक्सपोनेंशियल 4 पावर 5 इक्वल टू रिजल्ट 1024, ये लिखा गया जी। अब ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, log 9x इक्वल टू 0.5। ये ज़रा थोड़ा केयर, बिल्कुल आसान है। ये लॉगरिथम में दिया है, इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है। ये देखें बेस है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, वो ये बेस, ये एक्सपोनेंशियल 9 पावर 0.5 इक्वल टू एक्स लिख दिया। अब 9 कैन बी रिटन एज 3 पावर 2 और होल पावर 0.5। अब देखें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं इक्वल टू एक्स, और ये दिस इम्प्लाइज, ये दलील करता है 2 मल्टीप्लाई विद 0.5 इक्वल टू एक्स, और 2 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरा 1 आया कैलकुलेटर से। इस तरह एक्स इक्वल टू 3 1, एक्स इक्वल टू 3, आपकी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसी तरह 1/9 3x इक्वल 27 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। तो ये देखें, सो इसको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये आपका बेस है, ये आपको एक्सपोनेंट है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, इक्वल टू 27 इसका रिजल्ट है। अब आपने 1/9 कैन बी रिटन एज 1/3 पावर 2 पावर 3x इक्वल टू 27 कैन बी रिटन एज 3 पावर 3। अब ये देखें, ये जब ऊपर जाएगा तो 3 पावर -2 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 3 पावर 3, ये 27 इक्वल टू, ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये आपस में मल्टीप्लाई होता है। इस तरह इसका आंसर -6x इक्वल टू 3 पावर 3। ये चूँकि बेस आपस में सेम है तो ऊपर वाले को कंपेयर कर लें, तो ये आ गया -6x इक्वल टू 3। तो x की को सॉल्व करें, x इक्वल टू -3/6, ये इस तरह ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया -1/2। इसी तरह 1/3 2 बार है 2x इक्वल टू 64, ये एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है। 32 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 5, यानी 2 को जब 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो लिख लिया, ये 2 पावर x है। यहाँ पर देखें, ये जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर प्लस में थी और माइनस में इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 2 पावर -5 टू 2x। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के तहत ये आप होते हैं आपस में मल्टीप्लाई होता है। -5 मल्टीप्लाई विद 2x -10x, और 64 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 6, क्योंकि ये मैंने बेसिक जैसे करने होते हैं, ये बेसिक जैसे, क्लियर जी। तो ये ऊपर वालों को फिर कंपेयर करेंगे, यानी 10x इक्वल टू 6, फिर x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, x -6/10। आपको पता है ये 2 के मल्टीपल टेबल पे गया, 2 मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल टू 6 होता है, ये 3 और ये 5, तो x की कीमत -3/5 होगी। इस तरह स्टूडेंट आज आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जो बकिया सवाल है ना, ये जो बकिया क्वेश्चन है 7 8 9 10, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं करवाए। तो अब इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।